हाँ ध्यान से सुनिए। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए क्या साधन हो सकते हैं? हम पृथ्वी के नीचे तो जा नहीं सकते हैं, समझ पाए कि जमीनी नौ खोद के जो 6300 किलोमीटर तक अंदर चल जा, उसके बाद वहाँ आवाज देखा कि कितने सतह पे तरल पदार्थ है, कितने दूरले जो है ठोस पदार्थ है, कितने दूरले लोहा से भरा है, कितने दूरले निकल से। ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भौतिक विज्ञानी थे इन्होंने क्या किया, दो साधन अपनाया। पहला साधन क्या था? प्राकृतिक अप्राकृतिक, और दूसरा प्राकृतिक साधन। अब अप्राकृतिक साधन में क्या है कि घनत्व, जैसे घनत्व तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। घनत्व निकालने का तरीका हो सकता है जैसे वहाँ की हम मिट्टी निकाल लें खोद के, तो उसकी उस मिट्टी की वो जो, या कोई पत्थर निकाल लें तो उसका घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का औसत घनत्व माना जाता है ये 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखना 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अभी आगे मैं चित्र बना रहा हूँ पृथ्वी का आंतरिक संरचना का, तो उसमें देखो कैसे कैसे डिवाइड किया गया। इसमें क्या होता है, बाह्य परत का 3 होता है, कितना 3 ग्राम सेंटीमीटर, मध्य परत का 5, और अंतिम परत जो होती है तो केंद्र पे, पृथ्वी के केंद्र पे लगभग 13.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। समझ पाए थे कहानी? दूसरा का हो दबाव। हम जानते हैं जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। अरे भाई सिंपल चीज है, देख ले कि ना जो बर्फियों की सब बनावट मिठाई में बनावट, तो पहले क्या करला बढ़िया से ओकर आटा गूंथ के ओके का करले कठोर नीचे दबा के रख देने कि जब वो तनकी कठोर हो जाए तो की घनत्व कर ज्यादा हो जाए, तब ओकरे बाद ओके का कर बढ़िया उतवा में थरिया में पराती में फैला के बाद चक्कू से धीरे धीरे काटा है। समझ गए? उसी प्रकार से जैसे हम अंतर जाते हैं तो दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता जाता है, तो हम जान जाते हैं कि जितना भीतर जाए उतना दबाव बढ़ेगा और उतना उसका घनत्व अधिक होगा। सिंपल चीज है। तीसरी बात है तापमान। अब समझो हम पृथ्वी के ऊपर भी जाएंगे तब भी ताप में परिवर्तन होगा, और पृथ्वी के नीचे जाएंगे तब भी ताप में परिवर्तन होगा। यहाँ कुछ आंकड़े जो दिखाए गए हैं, ये आंकड़ा बताता है कि अगर पृथ्वी की सतह से हम 8 किलोमीटर के भीतर जाएं, कितना हमने खड़ा है ना धरती पे, तो धरती से 8 किलोमीटर भीतर जा, तो वहां ये बताया गया है कि जब 8 किलोमीटर पहुंच जाते हैं तो 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। कितने पे? अगर 32 मीटर, 8 किलोमीटर के बाद हम 32 मीटर और अंदर जाओ तो कितना बढ़ी? 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा, अगर फिर उसके नीचे 100 किलोमीटर पर पहुंच जाएंगे, कितना, तो वहां क्या बता रहा है कि 1 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना। माने 100 किलोमीटर अंदर से जाए ओकरे बाद ओकरे अंदर 1 किलोमीटर जाए, कितना ताप बढ़ी? 12 डिग्री सेल्सियस। और अगर 300 मीटर गहरे चल गई तब 1 किलोमीटर पे 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। समझ गया ये कहानी? तो जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते हैं उसका ताप क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। एक अध्ययन करेंगे जिससे बहुत इसमें आलोचनाएं बहुत ऐसे ना, मतलब एक प्रकार से बहुत उलझने हैं। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्व जितना पृथ्वी के अंदर जाता है उसका गुरुत्व केंद्र उतना क्या होता है? कम होता चला जाता है, ठीक है, या केंद्र पर बहुत अधिक हो जाता है, केंद्र पर बहुत अधिक हो जाता है। तो अगर केंद्र में ताप रही, क्या रही? ताप। ध्यान दिया, कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु है, चुंबकीय वस्तु है, और उसको गर्म कर दिया जाए तो उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है क्या? तो अगर पृथ्वी के केंद्र पे ताप ज्यादा है तो अगर चुंबकीय गुण कैसे बना है? सोचा वाली बात है ना। तो ये गुण कल्पना दुनिया में मतलब बहुत आलोचना है इसकी, लेकिन यहाँ समझाए तो वक्त लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम जैसे अंदर जाते हैं तो हमको तरल मिलता, क्या तरल, पृथ्वी के केंद्र पे तरल पदार्थ नहीं पाया जाता। कैसे तरल? वो कैसे पता चला? ज्वालामुखी फटेगा तो ज्वालामुखी बाहर कहाँ निकल रहा? तरल पदार्थ निकल रहा है। समझ में? ये अप्राकृतिक थे। कौन कौन थे? घनत्व, दबाव और तापमान। अब इसके बाद क्या आता है? प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन में क्या क्या आता है? ज्वालामुखी। हम इसकी चर्चा थोड़ा सा पीछे कर भी चुके, लेकिन पढ़ेंगे कि जब ज्वालामुखी फटती तो क्या निकलता? मैग्मा निकलता है ना। कहाँ निकल रहा? लावा। अरे भाई ऐसे बड़ा कुछ हुआ नहीं, अगले बाद ऐसा यहीं से फूटी तो बाहर मारे पूरे कहाँ निकली? लावा निकली ना, आई लावा निकल गया पूरा फैली इसे, समझ गए ना। तो जब लावा निकला तो वहाँ तरल पदार्थ निकली, गैस निकली, कंकड़ पत्थर निकली है। तो कंकड़ पत्थर गैस से पता चला थोड़ी ना कि कौन मात्रा हमारा ज्यादा है, लोहा ज्यादा है कि कैल्शियम की ज्यादा है कि निकल की मात्रा ज्यादा है, समझ गए ना।
तो इसे पता चल जाएगा कि पृथ्वी के अंदर किस तत्व की ज्यादा मात्रा है, या कितने गहराई से ज्वालामुखी आई है, तो वहां पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कुछ ज्वालामुखी फटती है तो इससे बहुत आकार भी बनते हैं ज्वालामुखी फटने से। पढ़ोगे ही, बैथोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, हाइड बनता है, इसके बाद डाइक बनता है, डाइक बनता है क्या, डाइक इकुल बना ना, इकुल जैसे पृथ्वी के अंदर माने ऐसे जब ज्वालामुखी फटल जैसे हमारे को परत रहा है खड़ी खड़ी ऐसे ऐसे, तो यही में आए कि लावा हुआ जम जाना ऐसे, समझ गई ना। और यह गाँव की जम जाए तो बैठोलिथ का, बैठोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, एक बाद यही डाइक बन जाना, डाइक कहीं कहीं सिल बन जाता, सिल, सिल का पट्टा, सिल जान हो ना जो कबो कबो देख लो, अरे सिल मतलब ऐसे लावा निकली और ऐसे चट्टान है बीचे में, ये बीचों में जम जाए इतने दूर फैल के, तो चट्टान बन जाए ना पतला सा, उसको सिल कहा जाता है, समझ गए ना। तो जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके लावा से बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, इसकी चर्चा अभी हम कर देंगे थोड़ी देर में। दूसरा क्या है, भूकंप, ठीक है ना। भूकंप को आप जानते हैं कि भूकंप कहाँ उत्पन्न होते हैं, जहाँ पर्वतों में, या जो हमने प्लेट पीछे पढ़ाया कि 20 प्लेटें होती बड़ी बड़ी जिससे महाद्वीप बने हैं, तो कहीं कहीं उन प्लेटों में भ्रंश होते हैं, क्या भ्रंश बनते हैं, उन भ्रंशों में कंपन उत्पन्न होता का, और जहाँ जहाँ भ्रंश होते हैं वही भ्रंशों से कंपन उत्पन्न होता है, वहीं से भूकंप निकलते हैं, का भूकंप निकलते हैं। और भूकंप निकलते हैं तो उसको हम किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से मापते हैं, रिएक्टर पैमाना पे, क्या बा, रिएक्टर पैमाना पे, उस पर तीव्रता देखी जाती है, और हर एक पॉइंट जो होता है 10 गुना तीव्रता बताती है, कितना 10 गुना तीव्रता बताती है, समझ गए ना। अब इसके बाद आंतरिक संरचना देखा, इसकी हम अभी बना रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना को 3 भागों में लोग पढ़ते हैं। सबसे ऊपर होता है भूपर्पटी का, अरे भाई जो हमने ज्योति कोई रुका हुआ है, भूपर्पटी है, लेकिन कितने किलोमीटर तक है, 30 किलोमीटर गए तक का कहते हैं भूपर्पटी का, भूपर्पटी। जैसे एक से बना देना, मान ली पृथ्वी होगी, का होगी पृथ्वी, तो 30 किलोमीटर तक ले का होगी क्रस्ट, का होगी क्रस्ट। एक बाद ही बीचों मट्टे जो है कि दलदली भाग पाओ जाला, एक मोह असंबद्धता कहा जाएगा। ओकरे बाद फिर एक नीचे जब यहाँ तक ले का हुआ मेंटल है, का इसको प्रावार भी कहते हैं, क्या प्रावार, मेंटल कहते हैं या प्रावार कहते हैं। 30 किलोमीटर से लेके लगभग 2900 किलोमीटर तक पाया जाला गहराई तक, कितने 2900, एक एक 2 भाग में बांटल गई है, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, ये 2 भाग में, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल। एक बाद अंतिम वाला जो होला एक कोर कहा जाला, का कोर, ये क्या करोड़, ये कितना है 2900 से लेके पृथ्वी के केंद्र तक 6300 तक ले, तो इसको ऊपरी करोड़ कहा जाता, निचली करोड़ कहा जाता है। इतनी बात समझ गए। हाँ, अब एक चित्र हम बना दे रहे हैं, उसको बना लीजिए, उसमें पूरा हम असंबद्धता बता दे रहे हैं, कैसे कौन से असंबद्धता होती है, समझ पाए कि नहीं, ठीक है ना। ये समझ में चित्र, जैसे धरती पर से हमने 30 किलोमीटर तक लेकर पहुंच जाए, ओके भूपर्पटी कहा जाएगा, ओके क्रस्ट कहा जाएगा, और वही में खेती बाड़ी हो ले, खनिज जो वही पावल जाएगा, क्या हम क्रस्टवय में सबसे ज्यादा, समझ गई ना। 30 किलोमीटर नीचे बहुत कम है जने खोदा जा रहा, सोना चांदी हीरा मोती, कोयला वगैरह कहाँ पावल जाला, क्रस्टवय में। ओकरे नीचे दूसरी परत का होले मेंटल, का होले मेंटल, और तीसरी परत का होले कोर होती, क्या कोर, कोर का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, क्लियर। अब आगे देखा